Hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am More Tanvi and I would really appreciate if you take a moment and subscribe to our channel below. Also, let me tell you that we post update videos regarding startup and funding every day around 5 PM. तो अगर आप हमारी स्टार्टअप और फंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि आजकल स्टार्टअप्स मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर्स में फंडिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है फंड रेज करना आसान है? जी नहीं। अगर आप मार्केट में फंड रेज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फंड रेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तब आपको सॉफ्ट बैंक्स नहीं एंजल इन्वेस्टर्स फंड करते हैं। अब सवाल उठता है कि एंजल इन्वेस्टर्स है कौन, वो कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आते हैं और वो आपके स्टार्टअप में ऐसा क्या देखते हैं जो उन्हें इन्वेस्ट करने का मन करे। और एंड में मैं आपको कुछ फेमस एंजल इन्वेस्टर्स के नाम भी बताऊंगी। बेसिकली आज की वीडियोज़ होगी एंजल इन्वेस्टर्स पे। अब सबसे पहले सवाल आता है कि एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हाई नेटवर्क लोग होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के एमडी, वीपी, किसी भी कंपनी के। इनकी एक स्पेशलिटी है कि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो आपको अच्छी एडवाइसेस दे सकते हैं, आपको मेंटोर कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट टू एक्सेस यानी अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। कोई भी बड़ा पोस्ट का व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है वो आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है, यानी खुद से आपके स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एंजल इन्वेस्टर कहलाएगा। और तीसरा सवाल है कि एंजल इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं जो उन्हें कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है इसके डिसीजन पे लाती है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने पहले बोला, आपका विजन और बिलीफ एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके फाउंडर का विजन और बिलीफ एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 4 चीज़ें साथ में कर रहे हो, नहीं। अगर आपने 2 चीज़ें सोची है तो वही चीज़ों पे आपको खड़े रहना है और वही बोलना है। सेकेंड चीज़ है आपकी टीम। आपकी टीम भले ही छोटी हो बट एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए। अगर आपका स्टार्टअप नया है तो इनिशियल फेज में एंजल इन्वेस्टर्स $25,000 से लेके $1 मिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ है ट्रैक्शन एंड स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले आपकी आइडिया को टेस्ट करें और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं, देन एंड देन ओनली यू आर सपोज टू गो टू द इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। चौथी चीज़ है हाउ बिग इज़ योर टारगेट मार्केट। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपका टारगेट मार्केट बहुत छोटा भी नहीं हो सकता और बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता। जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाए कि आपकी वर्ड पब्लिसिटी यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लगे, तब समझ लेना कि आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं तो साइड बाय साइड आपको अपना बिजनेस प्लान, डेक प्लान, सब कुछ पिच रेडी करना है। उसके बाद आपको अपनी मार्केट साइज़ देखनी है, मार्केट साइज़ डिसाइड करनी है। अगर मार्केट साइज़ छोटी है तो भी दिक्कत है और अगर बड़ी है तो बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे, आपके नए स्टार्टअप को कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद आपकी यूएसपी सबसे यूनिक होनी चाहिए। आपकी आइडिया जो आप सोच के आए हो वो सबसे यूनिक होनी चाहिए। देन द विजन एंड मिशन ऑफ योर कंपनी शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं है कि बाबा इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि ये कर लो, वो कर लो, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके विजन और मिशन के साथ क्लियर होना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि आपको एंजल इन्वेस्टर्स के पास कब जाना चाहिए। आपको एंजल इन्वेस्टर्स के साथ तब जाना चाहिए जब आप अपने काम पे फोकस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आप स्टार्टअप पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब फिर भी आपको दूसरा स्टार्टअप काम करना है, नहीं। एंजल इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने काम पे पूरा फोकस करें और अपनी पूरी मेहनत अपने स्टार्टअप पे लगाएं। उसके बाद वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी का फीडबैक या फिर आपके स्टार्टअप का फीडबैक आपके कस्टमर्स से आए, जो कि अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आइडिया आ गई और कल इन्वेस्टर्स के पास चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले थोड़ा सा इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, आपके कस्टमर्स नोन होने चाहिए। फिफ्थ थिंग विच यू आर सपोज टू कीप इन माइंड वाइल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स इज कि द रीजनल वैल्यू ऑफ योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी की रीजनल वैल्यू पता होनी चाहिए। असेट और लायबिलिटी को देखते हुए जो भी आपकी कंपनी की असली वैल्यू है, दैट यू आर सपोज टू पुट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो 6th चीज़ है वो है कि आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को ये यकीन होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर XYZ प्रॉब्लम होती है तो आपके पास उसे टैकल करने का, उसे सॉल्व करने का सोल्यूशन होना चाहिए, या एटलीस्ट आपने इन प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया होना चाहिए। आपको अपनी इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इनका प्रॉपर एनालिसिस आपने पहले से कर रखा होना चाहिए। उसके बाद जब आप इन्वेस्टर्स के सामने जाते हैं तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेटली इतना नंबर है, उतना नंबर है, नहीं। जब आप प्रॉपर नंबर्स शो करते हैं तब आप में कॉन्फिडेंस दिखता है और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि ओके फाइन, हम इस
स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो एंजल इन्वेस्टर्स पूछते हैं वो है कि आपको हमारी ज़रूरत क्यों है, आपको एंजल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत क्यों है। इसका प्रॉपर आंसर सोच के जाइए। अब जो चौथा सवाल स्टार्टअप्स के सामने आता है कि इन एंजल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचते कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इन तक पहुंच सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स आसानी से मिल सकते हैं। फिर ट्विटर पे भी आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, और अगर आपके पास उनका मेल आईडी है तो वेल एंड गुड, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई इन्वेस्टर्स है या फिर वो किसी एंजल इन्वेस्टर्स को जानते हैं, बिकॉज रेफरेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप पे फोकस ज़्यादा बना रहता है। ऑल्सो जो मेट्रो सिटीज़ होती है जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पे भी बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपको एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको उनके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स चेक करने हैं। वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, कौन से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बल्कि आपको मेंटोर भी करते हैं, और अगर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिलती है तो उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके खुद के फील्ड के होते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में जो कि बहुत फेमस है। पहले है रंजन आनंद, जो कि एमडी रह चुके हैं गूगल के साउथ एशिया जोन के, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादातर अनअकैडमी, इंस्टामोजो, इजी मोर, ट्रैवल खाना, इन सारी स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। सेकेंड एंजल इन्वेस्टर है, उनका नाम है रितेश मलिक, जो कि डॉक्टर टर्न एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है टेक्नोलैब, फिंग रोबोटिक्स, जो स्टॉक, ऐसे स्टार्टअप्स में। वो ज़्यादातर हेल्थ केयर, हार्डवेयर और रोबोटिक्स से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जो थर्ड है वो है कुणाल भल्ला, जो कि है स्नैपडील के सीईओ। उन्होंने भी कई फेमस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जो है कि है ओला, जुगनू और बेवकूफ़। तो वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग से रिलेटेड स्टार्टअप में और गारमेंट से रिलेटेड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स नीचे दिए गए हैं, वहाँ पे भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो अस देयर ऑल्सो। थैंक यू।